सपना अच्छा था तो देखा था नेतन्याहू ने भी और खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने। सपना यह कि ईरान में तख्ता पलट करेंगे, तख्ता पलट करके रजा पहलवी को लाएंगे और उसके बाद 1979 से पहले ईरान के तेल और गैस पर जो कब्जा अमेरिका का था, जो लूटमार थी, वो जारी रखेंगे और इससे अमेरिका में स्वर्ण अक्षरों में ट्रंप का नाम दर्ज हो जाएगा। नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल वाला सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 40 दिन क्या सोचिए, छोड़िए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने वाला है। ना इनका सपना पूरा हुआ ना उनका। उल्टा अमेरिका के अंदर महाभियोग प्रस्ताव ट्रंप के खिलाफ आ रहा है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के एक बहुत करीबी, जिनकी वजह से नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने अपना समर्थन खींच लिया है। जी हां, और एक नया गठबंधन तैयार कर दिया, यानी नेतन्याहू की सरकार अब अल्पमत की सरकार बन चुकी है। कुछ ही घंटों में ऐलान भी हो सकता है कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हुए। और देखिए, जैसे ही ये खबर आई रिजीम चेंज वाली, नेतन्याहू वाली इजराइल से, वैसे ही राष्ट्रपति जो कल तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद नेतन्याहू पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, ना आदेश दे रहे थे, अब वो कहते नजर आते हैं, मुझसे उम्मीद मत करिएगा कि मैं आपको माफी, यानी आपको माफ किया जाएगा। सजा तो मिलेगी और तगड़ी सजा मिलेगी। ये किसी और ने नहीं, ये इजराइल के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू से कह दिया है। और बड़ा जलील किया एक पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने, जिस तरह से दरिंदा टाइप बता दिया ट्रंप को, उनके मुंह पर भड़क गए ट्रंप। दरअसल ट्रंप को लगा था कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद जो उनकी नेगेटिविटी अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के नागरिक उनसे नफरत कर रहे हैं, खास तौर पर ऐसे वक्त में, इस पूरे घटनाक्रम के बाद सहानुभूति की लहर दौड़ेगी। लेकिन महिला पत्रकार ने ऐसा जलील किया कि भड़क उठे डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, यहां पर एक बयान दिया जा रहा है। बयान किसका है बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बयान सुनिए। אחרי 30 שנה של נתניהו הגיע הזמן להיפרד ממנו ולקחת את המדינה לדף החדש, לפרק החדש, ואת זה אנחנו נעשה। तो भैया ये है फॉर्मर पीएम, इजराइल के फॉर्मर पीएम है, ये पूर्व पीएम है नफ्ताली बेनेट। इन्होंने कहा नेतन्याहू के 30 साल बाद अब उनसे अलग होने और देश को एक नए पेज, एक नए चैप्टर पर ले जाने का समय आ गया है और हम यही करेंगे। नेतन्याहू के कभी करीबी रहे नफ्ताली बेनेट का ये ऐलान ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इजराइल के जो सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके परिवार के साथ साथ इजराइल की जनता, आम जनता बहुत नाराज चल रही है हर एक मोर्चा खोलने की वजह से। इतने नेगेटिव माहौल में नेतन्याहू के एक करीबी साथी ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने नेतन्याहू के चिर प्रतिद्वंदी के साथ आकर एक नया गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन के तहत दोनों मिलकर नई सरकार का गठन करने का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, इसमें लिखा भी है, फॉर्मर इजरायली पीएम बेनेट एंड लैपिड form new together party aimed at toppling Netanyahu's government. The state of Israel must change direction. दावा किया जा रहा है कि भाई इजराइल के पूर्व पीएम बेनेट और लैपिड दोनों साथ आ गए। उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का विलय कर लिया और एक नई पार्टी बनाई है, टुगेदर पार्टी। जो इस टुगेदर पार्टी का नेतृत्व बेनेट करेंगे, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दोस्त बेनेट, और नेतन्याहू को हटाकर अब एक नई सरकार का गठन करने की बात ये कर रहे हैं, जिससे नई सरकार बने, इनकी सरकार गिराए और नई सरकार बनाई जाए। नेतन्याहू पर अब टेंशन है। जैसे इस बात, यानी रिजीम चेंज वाला कहानी, रिजीम चेंज ही तो हुई है, नेतन्याहू हटेंगे, बेनेट आएंगे, ये वाली ना। तो जैसे ये सुगबुगाहट हुई, जो कृपा पात्र राष्ट्रपति थे, इजराइल के कृपा पात्र बोल रहा हूं, इतने लंबे समय से गजा वाले युद्ध से के शुरुआत से ही लगातार नेतन्याहू पर आरोप है, उन पर, उनके बेटे पर, कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया है और कई संगीन आरोप है, लेकिन कार्रवाई की इजाजत नहीं दे रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें माफीनामा दूंगा एक राष्ट्रपति होने के नाते। कार्रवाई होगी या फिर सुलटा लो आपस में बैठकर कि कैसे इस पूरे मामले को करना। देखिए, द क्रेडल की खबर है, एनवाईटी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू की क्षमा दान पर विराम लगाया, राजनीतिक दबाव के बीच समझौता करने पर जोर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में फिलहाल क्षमादान न देने का फैसला किया और इसके बजाय संभावित समझौते के लिए मध्यस्थता शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर है कि लगभग 6 साल से चल रहे मुकदमे में रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों का सामना कर रहे नेतन्याहू ने सभी आरोपों से इनकार किया और पहले ही क्षमादान की गुहार लगाई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति ने मना कर दिया है कि किसी भी तरह का आपको क्षमादान नहीं मिलेगा। ये यूं ही नहीं है, ये अचानक से 2 खबरें एक साथ आना, एक तरफ नेतन्याहू के करीबी का फौरन ही उसके चिर प्रतिद्वंदी के साथ मिलकर सरकार गिराकर नई सरकार बनाने वाली बात कहना, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति का ये कह देना लंबे समय के बाद, कोई क्षमादान याचना अभी की बात नहीं है, याचिका अभी नहीं लगाई, लंबा समय बीत गया, तो क्षमादान ये याचिका लगाई उसके इतने लंबे समय बाद जब उनके दोस्त उनको छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं, यानी सरकार अस्थिरता में आ रही है, तभी इजराइल के राष्ट्रपति ने कह दिया कि मैं आपको माफीनामा नहीं दे पाऊंगा, आपको माफी नहीं मिल पाएगी, बाकी आप देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ बैठकर निपटाइए, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री हैं तो इतनी बड़ी कार्रवाई इतनी आसानी से तो हो नहीं सकती। अब आइए अगली खबर। इन सब के बीच फजीयत केवल नेतन्याहू की नहीं है, फजीयत तो ट्रंप की भी हुई है। देखिए मुंह पर कैसे लताड़ पड़ी, सुनिए। You're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Oh, you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with both stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of. अब ये कह रहे हैं मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैंने किसी का रेप नहीं किया, मैंने बच्चों का शोषण नहीं किया, और इस पर जब महिला पत्रकार टोकती है तो कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब ट्रंप महिला पत्रकार पर भड़क गए, दरअसल पत्रकार ने शूटर जिसने फायरिंग की थी उसका मैनिफेस्टो पढ़ दिया, यानी उसका एक पत्र था उसको पढ़ दिया जिसमें ट्रंप को रेपिस्ट, बच्चों का शोषण करने वाला बताया गया था। इस पर भड़क गए। दरअसल इस पूरे आपने देखा ही होगा, पिछले 2 महीने से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ये आवाज़ें उठ रही हैं, पागल करार, मानसिक अस्वस्थ, कुर्सी तो उतार दो, अमेरिका का 25वां संशोधन इसी जैसे आदमी के लिए बनाया गया है, ये भ्रष्ट है, ये बेरहम है, इसे कुर्सी से उतारो। लगातार जनता से भी रिव्यू लिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी पता लग रहा है कि इस आदमी को सबसे नाकाबिल राष्ट्रपतियों, सबसे अमेरिका की जनता अगर किसी राष्ट्रपति से अब तक के इतिहास में नफरत करती है तो ट्रंप से करती है। ऐसे में से सहानुभूति के तौर पर लिया जा रहा था कि कम से कम जब ये सब होगा तो सहानुभूति की लहर पर चढ़ जाएंगे और आराम से अमेरिका की जनता के गुस्से को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच पत्रकार है, महिला पत्रकार, उसने तो पोली खोल दी। और जाते जाते खबर, अब्बास अराग़ची रूस पहुंच गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कभी पाकिस्तान, कभी ओमान, और अब रूस पहुंचे हैं जहाँ उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से होगी। ईरान वॉर के दौरान रूस की भूमिका बेहद अहम रही, जिसके इंटरनल सपोर्ट के दम पर IRGC ने ट्रंप के प्लान का पलीता लगा दिया। इस दौरे के दौरान हॉर्मुज सहित भविष्य की रणनीति पर अहम चर्चा होगी। हॉर्मुज के ब्लॉकेड का बड़ा फायदा रूस उठा रहा है, जिसके ऊपर लगे सैंक्शंस को हटाने के लिए अमेरिका को मजबूर होना पड़ा। हॉर्मुज के संकट से तकरीबन 45 देशों को नुकसान है और ऊर्जा संकट की स्थिति बरकरार। ऐसे में रूसी तेल भारत से लेकर जापान तक एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी जो प्रतिबंध लगाया गया था रूस पर, अब भाई भड़क जाएंगे ना बाकी देश कि आप युद्ध की वजह से आप ही तेल हमें नहीं दे पा रहे, हमारे रूस से भी हम अपनी सरकार गिरवाएंगे थोड़ी। तो ये सारे देश, चाहे वो हमारा देश भारत हो, चाहे वो जापान हो, सब देश फिलहाल रूस से खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से अब तेल खरीद रहे हैं। और यहीं से पता लगता है कि ट्रंप कितने मजबूत रह गए। नमस्कार।